हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं अरमान आसिफ और मैं लेके आऊँ कॉमेडी का ज़बरदस्त शो हंसते और हंसाते रहो। आज हम बात करेंगे अपने शो में इंडियन पेरेंट्स की। इंडियन पेरेंट्स होते कैसे हैं, क्या होते हैं। उप्स, सॉरी, एक सेकेंड। हेलो जी मम्मी। मम्मी अभी शो चल रहा, बाद में बात करें क्या। टमाटर मम्मी अभी शो में हूँ, टमाटर कैसे लाऊं। अच्छा अच्छा, ओ, ठीक 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 है, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। घर से आ गया ऑर्डर कि टमाटर लेके आओ। बच्चे कुछ करे तो प्रॉब्लम, ना करे तो प्रॉब्लम। तो इंडियन पेरेंट्स के बारे में बताने आ रहे हैं डिटेल में अक्षत। जैसे कि आप सबको अरमान ने बताया, मैं हूं अक्षत गंगवाल और आज मैं आपको इंडियन पेरेंट्स के बारे में बताऊंगा। सबने देखा होगा जो हमारे इंडियन पेरेंट्स होते हैं, स्पेशली पापा, उनके डांटने का एक अलग अंदाज होता है। हमेशा क्वेश्चन मार्क्स में डांटते हैं। बेटा क्या यही सिखाया था? क्या सीधे निकल बड़ा किया था? क्या जिंदगी में फेसबुक की सब कुछ है? और अगर आप गलती से भी उनके सवालों को जवाब देते हो तो आप कुछ चुप और करा देते हैं। नहीं बेटा इसी दिन निकल बड़ा किया था, आपको यही सिखाया आपके पापा ने, कम ऑन स्पीक अप। अरे पापा वो शट अप। नहीं क्या जरूरत थी प्रिंसिपल सर की डॉटर को छेड़ने की? अपने मोहल्ले में लड़कियां नहीं है क्या? पापा आपने अपने मोहल्ले की लड़कियां देखी? क्या गिव अप है यार, शट अप। आप पूरी तरीके से कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिर पापा चाहते क्या है। जवाब ना दो तो स्पीक अप, जवाब दो तो शट अप। तो आप सोचने लगते हो द बेस्ट इज टू रिमेन साइलेंट एंड जस्ट लेट द मोमेंट पास। आप यही स्ट्रैटेजी अपना रहे हो, उतने में मम्मी उंगली कर देती हैं। बेटा पापा कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। ये जो इंडियन मम्मी होती है ना, बड़ी चालाक होती है, बहुत क्लीन इमेज रखती है अपने बच्चे के सामने। सारा काम करेंगी, खाना पीना शॉपिंग सब कुछ, लेकिन डांटेंगी नहीं। डांटने का वो सारा का सारा करड़ा काम पापा पे आउटसोर्स कर देती है। इसीलिए बेचारे पापा उनकी एक विलेन टाइप इमेज बन जाती है। तो आप सबने अक्सर देखा होगा जब भी पापा डांटते हैं, वो डांटने में इतना खो जाते हैं कि अक्सर कैरेक्टर्स के नाम भूल जाते हैं। नहीं पढ़ा लिखा तो कभी है नहीं, इसको सारा सारा दिन घूमता रहता है। परसोई वो शर्मा जी का लड़का, वो कौन है यार वो, पापा राजेश, शट अप। सारा सारा दिन घूमता रहता है। ये अपने लड़के की रिपोर्ट कार्ड देखी तूने रोहिणी? इनके डिक्टेशन में भी -1 आए और इन्होंने डिक्टेशन की भी स्पेलिंग गलत कर दी। यानी सर्टिफिकेट के नाम पे सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट है इसके पास, एंड दैट टू नॉट बिकॉज ही वॉज गुड एट इट, इट्स ओनली बिकॉज वी वर गुड एट इट। जस्ट टॉक सम सेंस टू योर सन रोहिणी। फिर मम्मी बोलती, जी रोहिणी नहीं मोहिनी। ये जो इंडियन डैड्स होते हैं ना, उनका एक सबसे ज्यादा फेवरेट काम होता है, वो अपने बच्चों को अपनी सक्सेस स्टोरी जरूर सुनाते हैं कि उन्होंने लाइफ में क्या स्ट्रगल किया, कब किया, क्यों किया, कैसे किया, वगैरह वगैरह। तो जब अपनी सक्सेस स्टोरी सुना होते हैं तो बहुत कुछ फेंक भी देते हैं। उन्हें पता ही है अपना ही बच्चा है, क्या ऑब्जेक्ट करेगा, ऑब्जेक्ट करेगा तो शट अप बोल के चुप करा देंगे। तो ऐसे ही एक एग्रेसिव कैरेक्टर अपनी बच्चे को अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहा है और थोड़ी थोड़ी फेंक भी रहा है। अच्छा बेटा, जब पापा गांव से निकले थे ना, सीने में जुनून और जेब में सिर्फ 10 रुपए लेके निकले थे। अरे यार, एक तो सबके बाप 10-20 रुपए लेके ही घर से निकलते हैं, और साला जबकि पता है 10 रुपए में 2 गोल्ड तक नहीं आती, बस निकल पड़ते हैं यार। बेटा बहुत स्ट्रगल किया आपके पापा ने। नहीं, घर में पीने तक का पानी नहीं रहता था, रात में दारू भी नीट मारनी पड़ती थी। बेटा बहुत कुर्बानियां दी आपके पापा ने। आपको तो कुछ याद भी नहीं होगा, आप तो बहुत छोटे थे। नहीं, एक बार तो दारू के पैसों के लिए 2 बॉटल खून बेचना पड़ा था आपका। ऐसी थोड़ी ना कमजोर रहते थे आप बचपन में। बेटा बहुत स्ट्रगल किया आपके पापा ने, लेकिन इसके बावजूद कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वो बात अलग है कि सीधा पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगते थे। अच्छा पापा, मम्मी बता रही थी कि आप पहले हिंदी मीडियम स्कूल में थे, फिर आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में गए, तो आपको एरोटिक कॉम्प्लेक्स नहीं होता था? बिल्कुल होता था बेटा। लेकिन आपके पापा ना एक फाइटिंग स्पिरिट रखते थे, एक किक एस एटीट्यूड रखते थे। और जब शहर में आए थे तो इंग्लिश में ABCD तक ही नहीं आती थी। और आज देखो, चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग तक याद है, CZE चेकोस्लोवाकिया, स्पेलिंग भी गलत सुना रहे हैं। अच्छा बेटा फर्क देखो, पहले आपका पापा कहीं भी जाते थे, लोग क्या बोलते थे? पांडु आ गया, पांडु आ गया। अच्छा बेटा, यहाँ फैमिली ऑडियंस रहती है इसलिए पांडु बोलना पड़ रहा है, आप खुद समझ लो कि क्या कहते थे। अच्छा, सबने देखा होगा जब पापा अपनी सक्सेस स्टोरी सुना रहे होते हैं कि सब कुछ उन्होंने किया है, तो साइड में बैठे दादाजी, उनका ईगो कितना हर्ट होता होगा। वो भी सोचते होंगे यार मुझे यहाँ सीधा सीधा लूजर पोर्ट्रे किया जा रहा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, सारे झंडे जस्ट नहीं गाड़े हैं। तो उनके मन में क्या चल रहा है? नहीं साहब, सारा बिजनेस तो इसने ही सेट किया है,
हम तो बस यहाँ बैठे बैठे तानपुरा बजा रहे थे। और इतना लंबी लंबी छोड़ता अपने बच्चे के सामने कि जेब में सिर्फ 10 रुपए लेके निकले थे, और जो 10 लाख का चेक ले गया था मुझसे वो थोड़ी ना बताएगा, पांडु कहीं का। और जब देखो जब चेक वसूलवा क्या कि स्पेलिंग सुना सुना के हीरो बना फिरता है। नहीं, अगर इसकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हो गई है तो निमोनिया की बोल के बताए, मान लेंगे कि ये एनिमा में नहीं है। और अगर इसने इंग्लिश सीख भी ली तो कौन सी बड़ी बात हो गई, हिंदी जैसी तो होती है। इंग्लिश में लड़की को बोलते हैं चिक और हिंदी में राप चिक। सबने देखा होगा जो इंडियन पेरेंट्स होते हैं आजकल बच्चों पे कितना स्ट्रेस डालते हैं, एजुकेशन एजुकेशन एजुकेशन। और जहाँ सेक्स एजुकेशन की बात आती है सब बिल्कुल चुप, ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे कोई कुछ जानता ही ना हो, सब कुछ भगवान जी के भरोसे चल रहा है। तो इसी वजह से कुछ कुछ बच्चे इतने भोंदू रह जाते हैं। पीजेएमसी में मेरा एक क्लासमेट था, फर्स्ट ईयर तक तो उसको यही लगता था कि उसके पापा भी वर्जिन है। वो तो जब मैंने उसके पापा की असलियत बताई तो वो तो बेचारा सदमे में चला गया। एंड ही वाज लाइक, यार पापा मम्मी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं यार। चलिए बस इतना ही आज के लिए इंडियन पेरेंट्स के बारे में। और अरमान भी तो टमाटर लेके आ गया होगा, चलिए चलते हैं वहाँ पे। एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ कॉमेडी के ज़बरदस्त शो में हंसते और हंसाते रहो। हम तो ले आए टमाटर और आपको इंडियन पेरेंट्स के बारे में बता भी दिया होगा कि इंडियन पेरेंट्स होते कैसे हैं, क्या होते हैं, कैसे होते हैं। लेकिन जो भी कहिए, पेरेंट्स जैसे भी होते हैं, पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते इसी टाइम पे। तब तक के लिए आप भी दूसरों को हंसते और हंसाते रहिए और मुझे दीजिए इजाज़त। शब बखैर, गुड नाइट।